किसी पदार्थ के ऊष्मा की कोटि को ताप कहते हैं। ऊष्मा की कोटि का अर्थ होता है उसकी उष्णता या ठंडापन की जो अवस्था होता है उसको कहा जाता है ताप। यानी ताप किसी पदार्थ का एक ऊष्मीय अवस्था है, उसके ऊष्मीय अवस्था को बताता है कि वह दूसरे पदार्थ की तुलना में ठंडा है या गर्म है। तो किसी पदार्थ के ऊष्मीय अवस्था यानी विशेष ऊष्मीय अवस्था को ही उसको क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। किसी पदार्थ का विशेष ऊष्मीय अवस्था उसका ताप कहलाता है, या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के ऊष्मा की कोटि, उष्णता की कोटि, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस उष्णता की कोटि, और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ठंडापन की कोटि, जो उसको क्या कहा जाता है? ताप। अब तापमापी यंत्र को हम थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे थर्मामीटर प्रचलित हैं, बहुत सारे थर्मामीटर अलग अलग वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए अलग अलग थर्मामीटर होता है, जिसका रेंज अलग अलग होगा। अब जैसे कि एक डॉक्टरी थर्मामीटर है जिसका उपयोग केवल मानव शरीर के तापमान को मापने में किया जाता है, और यह मात्र 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान को माप सकता है। तो उसको क्लिनिकल थर्मामीटर, जिस तापमापी से मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। समझ गए? या डॉक्टरी थर्मामीटर। और प्रयोगशाला में जिस थर्मामीटर का उपयोग होता है वो अलग है। वह -10 डिग्री से लेकर के और 110 डिग्री तक सेंटीग्रेड के ताप को माप सकता है, वो प्रयोगशाला थर्मामीटर है। इसी तरह जो भट्ठी है उसका ताप मापा जाएगा, तो उसका तापमान ज़्यादा होता है तो उसके तापमान को गैस तापमापी के द्वारा या द्रव तापमापी के द्वारा मापा जाता है। अलग अलग तापमापी होते हैं। अब ताप का मात्रक ताप को 3 इकाइयों में मापा जाता है। प्रचलित इकाई 3 है। एक है डिग्री सेल्सियस, जिसको डिग्री सी के द्वारा सूचित करते हैं। यह ताप का एक सामान्य मात्रक है जिसमें निम्नतम मूल बिंदु बर्फ का गलनांक है, जिसे 0 डिग्री सी माना जाता है, और इसका उच्चतम मूल बिंदु जल का क्वथनांक होता है ना, जिसे 100 डिग्री सी माना जाता है। एक्चुअली जो है तो ताप का जो हम मापन करेंगे तो कोई आधार होना चाहिए ना, तो उस आधार को बनाने के लिए इस तापमापी में क्या किया गया है, जो जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलता है उसको 0 बना दिया गया, और फिर जितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी उबलना शुरू करता है वह उसका हो गया 100 डिग्री से। और तापमापी में खास करके क्या होता है, जो कोई भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो वह फैलता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो तापमापी में भी पारा भरा हुआ रहता है। जिस समय बर्फ पिघल रहा होता है यानी 0 डिग्री सी पर, मान लीजिए पारा नली में, थर्मामीटर में जो नली है उस नली में पारा एकदम नीचे में रहेगा, जिस 0 डिग्री सी पर। यहाँ पर पारा जो है सो मौजूद है। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो इसका तापमान बढ़ता है और ये ऊपर से बंद रहता है। जैसे जैसे जितना उष्मा इसको मिलेगा उस अनुपात में इसमें क्या होगा? प्रसार होगा। प्रसार होगा तो यही पारा ऊपर उठ करके नली में जाता है प्रसार के कारण। तो 0 डिग्री सी पर यहाँ जैसे पारा का ऊंचाई जो नली में है वह 0 डिग्री सी पर देख लिए,
अब इसको गर्म करना शुरू किए और तब तक गर्म किए जब तक कि पानी उबल नहीं रहा है। तो जिस पारा का ऊंचाई नली में क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 100 डिग्री सी पर हम देखते हैं कि पानी जब उबलना शुरू करता है तो पारा की ऊंचाई इस नली में क्या हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो इसको मान लिया गया 100 डिग्री सी। अब इसी को क्या किया गया, 100 बराबर खंडों में बांट दिया गया और प्रत्येक इकाई जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाया। तो इस तरह से ये डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर बनाया गया। समझ गए? तो डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में निम्नतम मूल बिंदु कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सी, जो बर्फ का गलनांक है, और उच्चतम मूल बिंदु 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, जो जल का क्वथनांक है। यही इसका हो गया मूल बिंदु। केल्विन स्केल यह ताप का ऐसा ही मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, जिसे विज्ञान में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वैज्ञानिक विज्ञान के लिए है, ये सामान्य है, सामान्य रूप में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक उपयोग किसका होता है, केल्विन स्केल का। यह ताप का ऐसा ही मात्रक है और इसमें बर्फ के गलनांक को 0 केल्विन, डिग्री नहीं लिया जाता है, इसके गलनांक को कितना लिया है, 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सी को 273 माना गया है इसमें। समझ गए? और जल के क्वथनांक को 373 केल्विन माना जाता है। केल्विन स्केल का एक विशेषता यह है कि इसमें सभी ताप धनात्मक होते हैं। इसमें क्या होंगे, सभी ताप धनात्मक, सभी ताप धनात्मक होते हैं। किसी भी वस्तु का ताप इसमें ऋणात्मक में नहीं आएगा। और डिग्री सी में, इसमें जो है डिग्री सी में, इसमें ताप का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसमें धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन केल्विन में किसी भी वस्तु का ताप जो है वह धनात्मक ही होता है। समझ गए? अब तीसरा इकाई है एक फ़ारेनहाइट स्केल। इसका बहुत कम उपयोग होता है। ये एक अन्य मात्रक है जिसमें बर्फ का गलनांक कितना मान लिया गया है, 32 डिग्री। हाँ, फ़ारेनहाइट। आपको क्या पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट। और जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है ना। यानी इस दोनों में डिफरेंस करते हैं तो 180 आता है। जैसे इसी में ये किया, जितना पर ताप ये बर्फ पिघल रहा है उसको कितना बना दिया, 32 फ़ारेनहाइट। और जितना पर जल उबलना प्रारंभ करता है उसको बना दिया 212 फ़ारेनहाइट। तो बीच में कितना का डिफरेंस आया, 180। अब इसको 180 बराबर भागों में बांट दिया। प्रत्येक जो अंश होगा वह 1 फ़ारेनहाइट होगा। तो इसको समझ गए हो? अब दोनों में संबंध थोड़ा सा इसको कर देते हैं, इसको मिटाओ।